हेलो एवरीवन। जब जब फेस्टिव सीजन्स आते हैं तो सब एक दूसरे को विशेस दे रहे होते हैं अपने नियर एंड डियर वंस को, जिसमें हम उन विशेस से पहले एक वर्ड ऐड कर रहे होते हैं, प्रीफिक्स कर रहे होते हैं, दैट इज हैप्पी। हम कहते हैं हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी गुरुपुरब और वट एवर। वाई दिस वर्ड हैप्पी इज सो इम्पोर्टेंट फॉर एवरीबडी। हम विश करते हैं एक दूसरे के लिए कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस हो। जिसको विश मिल रही होती है वो भी ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि मुझे हैप्पीनेस के लिए विशेस मिले। बर्थडे पर भी हैप्पीनेस की विशेस दी जाती हैं। व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट? इसकी इंपॉर्टेंस को समझने के लिए हम देख सकते हैं कि हैप्पीनेस दो तरह की होती हैं। एक इमोशनल हैप्पीनेस होती है जो हम जब एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएं अपने नियर एंड डियर वंस के साथ में, हम अच्छी जगह घूमने के लिए जाएं, हमें कोई नई जॉब मिल जाए, हमारा प्रमोशन हो जाए, ये सारे जो सोर्सेज हैं हैप्पीनेस के, ये इमोशनल सोर्सेज हैं हैप्पीनेस के। और ये एक तरीके से टारगेट्स हैं लाइफ के कि हम ये अचीव कर लें तो हमें हैप्पीनेस मिल जाएगी। और इसीलिए हम लाइफ लॉन्ग टारगेट्स को सेट करते रहते हैं और टारगेट्स को सेट करने के बाद उनको अचीव करना चाहते हैं। टारगेट अगर अचीव नहीं होते हैं तो हम हैप्पी नहीं रह पाते हैं, सैडनेस आ जाती है। और इनफैक्ट मैं कहूंगा टारगेट अगर अचीव भी हो जाते हैं तो उसके बाद हम और बड़े टारगेट सेट करने लगते हैं, क्योंकि हमें किक नहीं मिल रही होती है। हमें हैप्पीनेस जो जिन सोर्सेज से मिल रही है अब वो हमारे लिए बौने नजर आने लगते हैं, छोटे नजर आने लगते हैं। आप देखिए कि अगर आपको जॉब मिल गई है, आप अनएम्प्लॉयड थे, तो यू विल बी हैप्पी। बट अगर कुछ सालों तक प्रमोशन ना हो, अगेन यू वुड बी अनहैप्पी। सो दिस इज द सिस्टम दैट वी हैव डेवलप्ड इन आवर लाइफ। हमने अपनी लाइफ में एक सिस्टम बना लिया है कि टारगेट सेट कीजिए, यानी हैप्पीनेस जो है वो एक माउंटेन पीक की तरह है। हम एक पीक पर पहुंचते हैं, वी फील हैप्पी। अगेन उसके बाद जब हम थोड़ा सा उससे नीचे आते हैं तो वी स्टार्ट नॉट फीलिंग हैप्पी, वी स्टार्ट फीलिंग सैड। तो हमें कुछ कुछ दिनों के बाद अगेन कुछ किक चाहिए होती है, कुछ रीजन चाहिए होते हैं हैप्पी होने के। वाई? क्योंकि हमने सिस्टम ही ऐसा डेवलप कर लिया है। तो हमें हर कुछ दिनों के बाद घूमने इसलिए जाना होता है क्योंकि हमें हैप्पी फील होना है, क्योंकि हमें हैप्पी फील दिखना है। तो हम बहुत सारे अपने लाइफ में इवेंट्स इसलिए क्रिएट करते हैं कि हैप्पीनेस क्रिएट करनी है। वाई हैप्पीनेस इज ऑफ सच नेचर? हमने ऐसा क्यों बना दिया है उसको? क्योंकि हमने दूसरी टाइप की जो हैप्पीनेस है, जो इनर फीलिंग है, वो हम आने ही नहीं देते अपने अंदर। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है ग्रेटिट्यूड की कमी का, ग्रेटफुलनेस की कमी का, कि हम ग्रेटफुल नहीं है उन चीजों के लिए जो हमारे पास हैं, जो भगवान ने हमें दी हैं, जो इस नेचर ने हमें दी हैं, जो हमारी फैमिली, हमारे रिलेटिव्स, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, हमारे नियर एंड डियर वंस हैं, उनकी वजह से हमारी लाइफ में है। तो हमने वो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग छोड़ दी है। अगर मैं इस साल की बात करूं, बहुत सारे लोग दुखी हैं, बड़े परेशान हैं। ये सोचते हैं, कहते हैं कि कोविड-19 की वजह से साल खराब हो गया। मैं समझ नहीं पाता हूं कि ये साल क्यों खराब हो गया। अगर आपकी पूरी फैमिली आपके साथ में है, आपके नियर एंड डियर वंस भी आपके साथ में हैं, तो फिर रोना किस बात का, दुखी किस बात का होना है? सब कुछ दोबारा पाया जा सकता है। एग्जाम्पल देता हूं एक आपको, कि एक पेड़ होता है जो हर साल पतझड़ आता है, उसमें हर साल उसके पत्ते गिर जाते हैं, वो कुरूप हो जाता है, उसकी खूबसूरती जो उन हरे हरे सुंदर पत्तों की वजह से होती है वो चली जाती है। पर क्या वृक्ष जो है वो निराश होता है, हताश होता है क्या? वो हिम्मत हार जाता है क्या? नहीं, उसको पता है, उसको भरोसा होता है, विश्वास होता है उसको कि एक बार फिर बसंत आएगा, फिर पत्ते आएंगे, फिर नई नई कोपलें आएंगी और फिर वह लहरा उठेगा, बहुत खूबसूरत लगने लगेगा। वो विश्वास हम अपने अंदर खो देते हैं बहुत जल्दी, छोटे छोटे से इवेंट्स की वजह से हम खो देते हैं, इसलिए शायद हमारी हैप्पीनेस नहीं आ पाती है। और दूसरी बात ये कि जो चीज हमारे पास है उसके लिए हम थैंकफुल नहीं होते, जो हमारे पास नहीं है या थोड़ी सी भी हमारी कम हो गई है उसके लिए हम परेशान हो जाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर हमें हैप्पीनेस को रियल मीनिंग्स में अपनी लाइफ में इम्बाइब करना है, अडॉप्ट करना है, हमें रियल सेंस में अपने आप को हैप्पी देखना है, तो उसके लिए ये जो टारगेट सेट करने वाली जो हैप्पीनेस है ना, टारगेट वाली जो हैप्पीनेस है, हमें इससे थोड़ा सा बचना है। और वो हैप्पीनेस कि हमारे पास जो कुछ है वो डेफिनेटली हम उसके लिए बहुत खुश हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम लाइफ में मेहनत करनी छोड़ दें, कि जो है बस उसी में परम सुख ढूंढना शुरू कर दें। मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए कि बेटरमेंट हो लाइफ में। हमेशा प्रयास तो करना चाहिए। मानव जीवन इतना आगे जो बढ़ा है, हम अनसिविलाइज्ड लाइफ से सिविलाइज्ड लाइफ में जो पहुंचे हैं, हम प्रयास और मेहनत से ही पहुंचे हैं। लेकिन टेम्पटेशन जो होती है वो परेशान करती है। टेम्पटेशन हैप्पीनेस की भी होने लगी है, कि हम हैप्पी दिखना चाहते हैं, हम हैप्पी बताना चाहते हैं, और शायद कहीं ना कहीं कुछ कुछ दिनों में हमें लगने लगता है कि हमें एक डोज की जरूरत है हैप्पीनेस की, और फिर हम उसका सोर्स ढूंढने लगते हैं। तो वो सोर्स अगर हमारे खुद के अंदर आ जाए, हम अपने अंदर उस सोर्स को ले आए, तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी इन एक्सटर्नल सोर्सेज की हैप्पीनेस के लिए। एंड दैट डे माय डियर फ्रेंड्स, वी विल ऑलवेज बी हैप्पी।
हमारे छोटे मोटे जो लाइफ के जो इंसिडेंट्स होंगे, इवेंट्स होंगे, उनका हमारे हैप्पीनेस पे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। सो हैव फेथ इन योरसेल्फ, स्टार्ट बिलीविंग दैट योर सोर्स ऑफ हैप्पीनेस इज विद इन योरसेल्फ। उसके लिए बाहर से कहीं सोर्स की जरूरत नहीं है, जो आपके पास है वो इतना पर्याप्त है कि आप खुशी खुशी जीवन उसमें बिता सकें। बेहतरी के लिए हमेशा प्रयास करते रहिए।